बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं अभी एफको की तरफ आ रहा हूँ कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एफको के सवाल कैसे करेंगे। अच्छा, मैं एक बार दोबारा बता दूं, पेपर में अगर नहीं लिखा हो परपीचुअल है या पीरियोडिक है तो आप पीरियोडिक वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं। फीफो में तो कोई इशू ही नहीं है। एफको में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन मेरी एग्जामिनर से बात हुई थी तो उसने अलाउ किया था कि भले बच्चा पीरियोडिक यूज कर सकता है, हम इस बात को समझते हैं और टाइम का भी इशू होता है तो नो इशू। तो हम जरा समझ लेते हैं कि एफको वाला तरीका कैसे होगा, एफको में पीरियोडिक कैसे होगा, परपीचुअल कैसे होगा। तो वही सवाल है जो मैंने फीफो में यूज किया है, वही बना उसी को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो एफको में ये होता है, एफको में सबसे पहले हमें एवरेज प्राइस निकालनी होती है, एवरेज प्राइस निकालनी होती है। तो एवरेज प्राइस निकालने के लिए आपने ये करना होगा, जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है, जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है और जो जो आपने परचेजेस किए, जो जो परचेजेस किए हैं उनके यूनिट्स और उनका टोटल अमाउंट, ये आपने निकालना होगा। तो मैंने साइड पे वर्किंग की है। 100 into 20, ये आ गया इसका टोटल अमाउंट 2000। 100 into 30, ये आ गया 3000। 150 into 32, ये आ गया 4800। इसी तरीके से सेल को छोड़ दें, इग्नोर कर दें। पहले हम निकालेंगे एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस का फॉर्मूला ये होता है कि जो भी हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, ओपनिंग प्लस परचेज, पहले हमें उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है, देन हमें उसके यूनिट से उसको डिवाइड करना है जो हमारे पास अवेलेबल है, मतलब आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री एंड परचेज। तो ये मैंने सीरीज वाइज सारे के सारे मैंने लिखे हैं। तो टोटल हमारे पास 7 यूनिट्स थे और ये उनके रेट हैं, क्योंकि मुख्तलिफ रेट्स पे बाई किए गए थे। इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, इमरान खान की हुकूमत तो नहीं थी, बुरी बात है, उसको बुरा भला नहीं कह सकते। तो यहाँ देखें रेट आपके पास बढ़ रहे हैं और ये मैंने इसका अमाउंट फाइंड किया है। अमाउंट कैसे फाइंड किया? मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहला काम, अगर एफ को में, एफ को का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर पीरियोडिक है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एवरेज प्राइस। तो मेरे पास टोटल जो अमाउंट आ गया, जो भी मेरे पास स्टॉक अवेलेबल था, मतलब ओपनिंग प्लस परचेज, उनकी जो टोटल वैल्यू आ गई वो आ गई 22,150। इन सबको प्लस करके ये आएगी, ठीक है। और जो हमारे पास टोटल यूनिट्स थे पूरे साल जो हम सेल करना चाहते थे, ओपनिंग प्लस परचेज, जितने भी हमारे पास थे वो बनते थे 700। तो टोटल कॉस्ट 22,150 है, 7 यूनिट्स हैं। तो 22,150 को मैंने 7 यूनिट से डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर काफी बड़ा आ रहा था, 31.6429। आपको मैं बोलूंगा आप 2 डेसिमल प्लेस कर दिया करें। अगर पेपर में उसने नहीं बोला हो, कोई भी कैलकुलेशन हो रही है उसने नहीं बोला, तो आप 2 डेसिमल प्लेस में उसको कन्वर्ट कर दिया करें। अगर बोला है तो फिर उसके हिसाब से चलना होगा, ठीक है। तो इजी हो जाता है, काम आसान हो जाता है, एग्जामिनर इतनी सख्ती नहीं करता। आप 2 डेसिमल प्लेस पे कर दें, उसको पता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो 31.6429 है, इसको कर दें 31.64 कर दें, राउंड ऑफ करके, ठीक है। अच्छा, हम सबको पता था, हमने 180 यूनिट सेल किए थे, देन 120, देन 150। टोटल यूनिट हमने सेल किए थे वो 450 थे। 180 प्लस 120 300, और 300 के अंदर आप 158 करेंगे तो ये हो जाएगा 450। तो टोटल जो यूनिट हमने सेल आउट किए हैं वो कितने किए हैं? 450 हमने सेल आउट किए हैं। 700 में से 450 माइनस कर दें, एक मिनट वेट कीजिएगा। सबर 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 450 यूनिट हमने टोटल सोल्ड आउट किए थे। 180, 120, 150, ये 450 हो गया। 700 में 450 को माइनस कर दें तो आपके पास बाकी बचेगा 250। तो 250 हमारे पास क्लोजिंग यूनिट थे और ये एवरेज प्राइस है 31.64। आंसर आ जाएगा 7910। आंसर को भी राउंड ऑफ कर दिया करें। समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपके पास आंसर 7910.22 आ रहा हो, तो राउंड ऑफ करके लिखें, जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं बेटा, ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले एवरेज प्राइस फाइंड करेंगे और उस एवरेज प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजिंग यूनिट से। क्लोजिंग यूनिट कैसे फाइंड करते हैं? जो भी हमारे पास अवेलेबल यूनिट से परचेज प्लस ओपनिंग, उसमें से आप सोल्ड यूनिट को माइनस कर दें, ठीक है। प्राइस को इग्नोर दें, इस प्राइस को छोड़ दें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे परपीचुअल में क्या होगा? परपीचुअल में हर ट्रांजेक्शन के बाद एवरेज निकलेगा। रियल लाइफ में तो तकरीबन, जब रियल लाइफ में जब हम काम करते हैं, किसी भी बिजनेस में चले जाएं, तो वो हर परचेज के बाद एवरेज निकालते हैं, जब भी स्टॉक रिसीव करते हैं एवरेज निकालते हैं। पर हम बच्चों को आसानी के लिए हम हर जब भी सामान सेल करेंगे तब एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो परपीचुअल में क्या होगा, आपने 4 कॉलम बनाने, एक यूनिट का बनाना है, एक परचेज रेट का बनाना है, एक एवरेज का बनाना है, एक अमाउंट का बनाना है, 4 कॉलम बनाने हैं। बेटा इसका कोई यूनिफॉर्म मेथड नहीं है, कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। और सीरीज वाइज काम करना है, परपेचुअल में सीरीज वाइज काम करना है। तो सबसे पहले मैंने ओपनिंग यूनिट लिखे, मेरे पास 100 यूनिट थे, 20 का रेट था, 100 into 20 आ गया 2000, ठीक। उसके बाद मैंने परचेज किए थे 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 30, तो 100 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 3000 आ गया। फिर मैंने 150 यूनिट परचेज किए थे, मल्टीप्लाई बाय 32, ये आ गया 4800। अब इसके बाद हमने यूनिट सेल किए हैं, देख लें आप।
ये ओपनिंग थे, ये परचेज थे, ये परचेज थे, अब हमने 180 यूनिट सेल किए हैं। तो परपेचुअल में ये होता है कि हमारे पास इन्वेंट्री को अपडेट किया जाता है आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन इन्वेंट्री को अपडेट किया जाता है। तो हम एफको में बच्चों को आसानी के लिए क्या करते हैं, जब भी हम सामान सेल करते हैं तब हम बकायदा इन्वेंट्री को प्रॉपर तरीके से अपडेट करके एवरेज निकालते हैं। तो अभी हम सेल कर रहे हैं 180 यूनिट, तो पहले हमें एवरेज प्राइस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक 20 पे, एक 30 पे, एक 32 पे, ये अजीब हो जाएगा। तो हमें एक एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का तरीका ये है कि आप देखें, एक लाइन ड्रॉ करें और पहले ये देखें कि हमारे पास टोटल यूनिट अवेलेबल कितने थे। तो ये आ गए 350 इन तीनों को प्लस करके, और इनका टोटल अमाउंट कितना था, ये आ गया 9800 इन सबको प्लस करके। 9800 को डिवाइड करें 350 से, आपके पास रेट आ जाएगा 28। ये 28 रेट यहाँ नोट डाउन कर लें। मैं अगेन बता दूं, जब हम सामान सेल करेंगे, सेल करने से पहले आप एक लाइन ड्रॉ करें और पहले अपनी इन्वेंट्री के यूनिट का टोटल करें, देन अपने अमाउंट का टोटल करें और एवरेज को फाइंड करें। उसके बाद आपने 180 यूनिट सेल किए थे, 180 लिखें, 180 को मल्टीप्लाई करें 28 के साथ, क्योंकि हमारे पास एफको में ये होता है कि एवरेज कॉस्ट के हिसाब से हम इन्वेंट्री से एडजस्टमेंट करते हैं जब भी कोई चीज सेल करते हैं। तो 180 को मल्टीप्लाई करें 28 से, यू विल गेट 5040। ये 5040 यहाँ लिखें और ये माइनस के फॉर्म में लगा दें। अब दोबारा एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, दोबारा एक लाइन ड्रॉ करें और 350 में से 180 माइनस करें, बाकी बच गए 170। 9800 में से 5040 माइनस करें, बाकी बच जाएगा 4760। तो जब भी सामान सेल करना होगा, आपको पहले इन्वेंट्री का टोटल करना होगा ताकि एवरेज प्राइस फाइंड हो सके, एंड देन सेलिंग को माइनस, जो भी हमने यूनिट सेल किए उसको माइनस करके दोबारा अपडेट कर दें, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने क्या किया था, 150 यूनिट परचेज किए थे एट द रेट ऑफ 35, तो मैंने वो टोटल करके लिख दिया यहाँ पे। लेकिन इसके बाद हमने 120 यूनिट बेचे थे, देखने ये शुरू में तीन हमारे पास चीजें आ रही थी, मैंने लिखी, फिर 180 यूनिट बेचे, फिर हम 150 हमने बाई किए, फिर हमने बेचे। तो जब भी बेचेंगे तो अगेन हम लाइन ड्रॉ करेंगे, अगेन हम लाइन ड्रॉ करेंगे, हमने लाइन ड्रॉ की। जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन से ऊपर जितनी भी चीजें हैं, अब ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, तो अब इसको ऊपर भूल जाएं, जो ऊपर काम हुआ वो भूल जाएं, ये बाउंड्री है बस, ठीक है, और ये दूसरी बाउंड्री है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, हमारे पास 170 यूनिट पहले के बचे हुए थे, 150 यूनिट हमने और बाई किए, टोटल हो गए 320, इसको आप भूल जाएं, ठीक है, ये हो चुका है अपडेट। इसी तरीके से हमारे पास जो पुराना माल बेचा था, उसके बाद हमारे पास जो इन्वेंट्री की कॉस्ट आ रही थी वो 4760 थी, फिर हमने परचेज किया, वो आ गया 5250, इनका टोटल आ जाएगा 10,010 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 10,010 डिवाइडेड बाय 320, इसके हमारा एवरेज आ जाएगा, ये बहुत बड़ा आएगा 31.2832, इस तरह आ जाएगा। आप 2 डेसिमल प्लेस लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर आपके आंसर को करेक्ट करेगा। तो हमने 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट किया, ये आ गया 31.28। हमने 120 यूनिट बेचे थे, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 31.28 से, ये आ जाएगा 3754। दोबारा आप क्या करें, इसको माइनस करें इसमें से, तो ये 320 में से 120 गया, ये 200 बाकी बच गए, और 10,010 में से 3754 गया, ये आ जाएगा 6256। अच्छा, एक और बात, इस 120 को जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया था तो ये डेसिमल में आ रहा था, तो ये जो वैल्यूज है ना, अगर ये डेसिमल में लिखेंगे मसला हो जाएगा, इसको यही राउंड ऑफ किया करें, वरना पॉइंट का बड़ा मसला आ जाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आखिर में राउंड ऑफ कर देते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हर ट्रांजेक्शन पे करें, काम सफाई वाला होगा, आपको इजीनेस रहेगा, तो उसी वक्त उधर राउंड ऑफ किया करें और प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ किया करें। ठीक है, इसके बाद हमने 100 परचेज किए थे 35 पे, तो 100 35, 3500, फिर 100 परचेज किए थे 36 के रेट पे, तो ये आ गया 3600। फिर आखिर में हमने 150 यूनिट बेचे थे, सर दिखा देता हूँ, ये देखने, 120 के बाद दोबारा हमने परचेज किया था माल, फिर हमने 150 यूनिट बेचे थे। तो जब भी बेचेंगे तो एवरेज निकालेंगे, जब भी बेचेंगे एवरेज निकालेंगे। तो मैंने अगेन एक लाइन ड्रॉ की, और लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने इन चारों का टोटल, इन तीनों का टोटल किया, 400 आया, इन तीनों का टोटल किया, ये आ गया 13356, और मैंने इसका एवरेज निकाला तो ये आ गया 33.39। ठीक है, वैसे ये ज्यादा आ रहा था, मैंने राउंड ऑफ करके रखा है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, इसमें से 150 माइनस करवाया 400 में से, इस 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट के साथ 33.39 के साथ, ये आ जाएगा 5009। ये फिगर भी बड़ी आ रही थी, पॉइंट में आ रही थी, मैंने राउंड ऑफ करके लिखी है। ठीक है, ये फिगर मैंने माइनस की तो मेरे पास वैल्यू आ गई 8348, और यहाँ गई 250। तो आप देख सकते हैं एट दी एंड हमारे पास 250 यूनिट ही बच रहे हैं। ठीक है, 250 यूनिट को अगर आप इससे रेट से मल्टीप्लाई करते हैं या डायरेक्ट करते हैं तो ये आपके पास ये आंसर आएगा 8348। तो अकॉर्डिंग टू परपीचुअल हमारे पास आंसर आ रहा है 8348, और अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक हमारे पास आ रहा है आंसर है 7910। इस फर्क से ये जो डिफरेंस आ रहा है ये इसलिए आ रहा है, उधर आप एवरेज हर ट्रांजेक्शन के बाद निकाल रहे हैं और उधर एवरेज आप एक ही बार निकाल रहे हैं, इससे फर्क आता है, इसमें कोई इशू नहीं है।
तो पेपर में सवाल आ जाए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पीरियोडिक करें, परपेचुअल करें, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो पर्सनली देखा है मार्किंग स्कीम के अंदर, वो परपेचुअल कर रहे होते हैं। बाकी एग्जामिनर ने कहा बच्चा अगर पीरियोडिक करता है तो उसमें कोई इशू नहीं। तो इट डिपेंड अपॉन द टाइम। आप देख लें, अगर आपके कोई सवाल वगैरह रहते हैं, पेपर में टाइम कम है, तो फिर बेस्ट ये है कि पीरियोडिक ही करें, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी सवाल में अगर परपेचुअल का बोला है तो परपेचुअल करना पड़ेगा। किसी एक तारीख पे बोल रहा है कि मैंने 180 यूनिट इशू किए थे, ये बताएं किस एवरेज प्राइस पे दिए होंगे। मैंने 120 यूनिट इशू किए थे, किस एवरेज प्राइस पे किए होंगे। तो उधर आपको फिर क्या नाम है, ये परपेचुअल वाला मेथड फॉलो करना होगा। दैट्स इट। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद।